16 मई 2008 नोएडा का एक पॉश इलाका और एक ऐसा अपराध जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। 14 साल की मासूम आरुषि अपने कमरे में मृत मिली और घर का नौकर हेमराज गायब। देश को लगा कि अपराधी मिल गया, पर एक दिन बाद छत पर मिली एक दूसरी लाश ने इस केस को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। क्या माता पिता ही कातिल थे? क्या घर में कोई और था? या फिर पुलिस और सीबीआई की गलतियों ने सच को हमेशा के लिए मिटा दिया? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे आरुषि हेमराज मर्डर केस, वो रात जिसने भारत को हिला दिया। शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे 16 मई 2008 डॉक्टर नूपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा अंदर से लॉक है। कई बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार एक चाबी की मदद से दरवाजा खुलवाया जाता है। बेड पर लेटी हुई 14 साल की आरुषि, गला रेता हुआ, चारों ओर खून। घर में मौजूद लोग सदमे में थे, पर तभी एक बात सबके दिमाग में जाती है। घर का नौकर हेमराज गायब है। पुलिस आती है और बिना सोचे कहा जाता है हत्यारा हेमराज ही होगा। मीडिया दौड़ पड़ता है। देश भर में पहला ही निष्कर्ष, लड़की का मर्डर नौकर ने किया और भाग गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 17 मई 2008 घर की छत का ताला टूटा पाया जाता है। पुलिस ऊपर जाती है और वहां खून से भरा फर्श और पड़ी हुई हेमराज की सड़ी हुई लाश। अब पूरा मामला पलट जाता है। नौकर हेमराज खुद भी मारा गया था, तो फिर आरुषि किसने मारा? इस केस की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी। सबसे पहली जांच ही गलत हो गई। क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। 100 लोग कमरे में घूमते रहे। खून के निशान खराब हो गए। शराब की बोतलें, फुटप्रिंट सब मिटा दिए गए। यहां तक कि बेडशीट भी धूप में सुखाई गई। एक पुलिस अफसर ने मीडिया से लाइव कहा, यह है ऑनर किलिंग लगती है। किसके बाद से मीडिया, पुलिस, हर जगह परिवार को ही शक के दायरे में डाल दिया गया। एक से केस ने वो रूप ले लिया जो आज तक बहस का मुद्दा है। पॉइंट, कॉमा, पासा। जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की पहली टीम ने क्या पाया? 1, घर में प्रवेश का कोई निशान नहीं। दरवाजे, खिड़कियां सब अंदर से बंद। तो क्या अपराधी घर वाला ही था? 2, 3 लोगों के शराब पीने के निशान। शराब की बोतल, डीएनए मिश्रित। क्या रात में किसी का पार्टी जैसा माहौल था? 3 हथियारों का शक। सीबीआई ने शक जताया कि 3 लोग घर में थे, पर यह सिर्फ थ्योरी रही। 4, तलवार दंपत्ति को निर्दोष बताना। पहली सीबीआई टीम कहती है माता पिता आरोपी नहीं है, पर यह रिपोर्ट आगे रोक दी गई। फिर दूसरी टीम ने केस को पूरी तरह उलट दिया। अब नई थ्योरी प्रस्तुत हुई। सीबीआई टीम 2 ने कहा घर में बाहर से कोई नहीं आया, दरवाजा अंदर से बंद था। माता पिता के बाद साफ सफाई के निशान है, पर सबसे बड़ी समस्या, इनमें से किसी बात का ठोस वैज्ञानिक एंड फोरेंसिक सबूत नहीं था। सबसे विवादित आरोप, इसे ऑनर किलिंग कहा गया। अवैध संबंध की बातें मीडिया ने उछाली। माता पिता पर शक थ्योरी और अनुमान पर आधारित था। सीबीआई कोर्ट में जबरदस्त दबाव बनाती है, माता पिता ही दोषी हैं। लेकिन यह पूरा मामला अंदाजों पर खड़ा था। जब केस कोर्ट में गया, मीडिया ने तलवार दंपत्ति को पहले ही कातिल घोषित कर दिया था। टीवी पर 24/32 डिबेट चलती थी। हर चैनल अपनी नई कहानी दिखा रहा था। कोर्ट में फोरेंसिक रिपोर्ट अधूरी, क्राइम सीन खराब, हथियार नहीं मिला, कोई चश्मदीद नहीं, कोई सीधा सबूत नहीं। इसके बावजूद 2013 में लोअर कोर्ट ने कहा तलवार दंपत्ति दोषी है और दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। पूरे देश में यह फैसला बहस का मुद्दा बन जाता है। 4 साल जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, सबूत कमजोर, फोरेंसिक अधूरा, जांच में बड़ी लापरवाही, थ्योरी आधारित आरोप। और कोर्ट कहता है माता पिता को सिर्फ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तलवार दंपत्ति बरी कर दिए जाते हैं। आज इतने वर्षों बाद भी इस केस के सिर्फ 4 ही संभावित सच माने जाते हैं। 1, घर के लोग शामिल थे, पर सबूत नहीं है। 2, बाहर से कोई आया था, पर प्रवेश का कोई निशान नहीं, पर यह थ्योरी साबित नहीं हुई। 4, यह हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। यही सबसे सच के करीब लगता है। 16 साल बाद भी असली हथियार नहीं मिला, असली वजह नहीं पता, असली कातिल कौन था कोई नहीं जानता। ये केस भारत की जांच प्रणाली, पुलिस व्यवस्था
व्यवस्था और फोरेंसिक सिस्टम पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। आरुषि, एक 14 साल की मासूम बच्ची, हेमराज, एक इंसान जो अपने परिवार से दूर नौकरी कर रहा था। दोनों को इंसाफ आज तक नहीं मिला, परंतु ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो सच को जानने से पहले ही खो देता है। परंतु अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।